अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलातु वस्सलाम बित्तहिय्यति वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व औलादिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अल सदीक़तुल मुबारका अल राज़ियतुल मर्ज़िया आलिमतु गैर मुअल्लिमा बल्कीस हुजरतु तक़दीसुल जलाल व आसियतुल तकमील वल कमाल उम्मुल किताब उम्मुल कुरान उम्मुल अनवार उम्मुल आइमा उम्मुल मासूमीन उम्मुल अबीहा सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि व औलादिहिल मासूमीन वलअनल्लाहु तआला अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला हक़ सुब्हानहु तआला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ीना अस्तफ़ैना मिन इबादिना। इबादत में शमूलियत फरमाए दरूद सारे साहबान मिल के बाबा से बुलंद पढ़े अल्लाह। दुआ मालिकान इज़्ज़त बारगाह इज़्ज़त में आए हुए हर साहिब इज़्ज़त की इज़्ज़त को महफूज फरमाए। आकाज़ादी हर एक साइल के दिल में छुपी ख्वाहिश को अपने हक़ का वास्ता कबूल फरमाए। सफ़े अज़ा पे जितने भी मवद्दत के नमाजी इश्क़ की नमाज की अदायगी के लिए आए हैं, मेरा मालिक तमाम की अजर रिसालत की अदायगी को कबूल फरमाए। मिंबर के मुसल्ले से जितनी भी इश्क़ की अज़ान दी गई, मेरा मालिक हर एक मुअज़्ज़िन की अज़ान कबूल फरमाए। आखिरी सांस तक अकीदा विलायत पे इस्तकामत नसीब फरमाए। मौत की हिचकी हो ज़ुबान पे विरदे अली वली जारी फरमाए। कब्र की पहली रात हो ज़ियारत अमीर नसीब फरमाए। क़यामत की सुबह हो शफ़ाअत शबी नसीब फरमाए। दुआओं को कबूलियत तक पहुँचाए। सहारा दरूद का ले बुलंद आवाज़ से सल्लल्लाहु। अपने वक्त के इमाम की हिफाजत के लिए, नुसरत के लिए और माली की ताजील के लिए एक मरतबा फिर बुलंद आवाज़ से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़िए। इजाज़त है जिक्र शुरू किया जा सकता। आज की मजलिस मखसूस व मंसूब है उस शहंशाह के नाम जिसका किरदार भी अली है और नाम भी अली है। क्या कहने खुरासान के उस शहंशाह के जो एक ही वक्त में मोहम्मद भी है और अली भी है। ये एजाज सिर्फ सैयदा के बेटों के पास है। ये एजाज सिर्फ खातून जन्नत के बच्चों के पास है कि ये आले मोहम्मद हो के फिर मोहम्मद हो जाते हैं। मौला हुसैन इज्जत अता। मैं उस शहंशाह का तज़किरा करने लगा हूं जिसने मलूकियत को इमामत के कदमों पे गिराया। किसी भी दौर में किसी भी हुज्जत को कभी भी बादशाहत की जरूरत नहीं हुई। कतन कोई बंदा न यह समझे कि जो बादशाह हो वो इमाम होता है या जो इमाम हो वो बादशाह होता है। यूसुफ कैद खाने में भी नबी थे। फरौन तख्त पे भी लानती था। अब सर हिला रहे, इसका मतलब है लानती तख्त पे भी बैठा हो। वो लानत से नहीं बच सकता। हुज्जत कैद खाने में भी हो तो वो हुज्जत। अल्लाह ने सबसे पहला हादी आदम बनाया था। अल्लाह ने हजरत आदम को तख्त नहीं दिया, ताज नहीं दिया, जबकि खुदा ने आसमान पे ऐलान किया था कि मैं अपना पहला खलीफा बनाने लगा जमीन वालों के लिए। तो मेरे मालिक, अगर तूने पहला खलीफा भेजना था उसे पूरे जाहो जलाल के साथ भेजता, ताकि दुनिया को पता चलता कि जबारो कहार का खलीफा है। उसे तख्त देता, उसे ताज देता, मखलूकात को उसकी ताबे करता, उसके सर पे ताज होता। लेकिन तूने कोई रोब नहीं दिया। आवाज़ परवरदिगार आई, मैं आदम को तख्त और ताज भी दे सकता था। अब जुमला बड़ा बरीक है, जो जाग रहा है वो जुमला सुनेगा। मैं आदम को तख्त और ताज दे देता, लेकिन अगर मैं आदम को तख्त और ताज दे देता
तो क़यामत तक कानून बन जाता। जिसके पास तख्त होता वो मेरा खलीफा हो जाता। जो अहले मार्फत तशरीफ, अगर मैं आदम को तख्त और ताज देता तो फिर क़यामत तक कानून बन जाता। जिसके पास तख्त होता वो कहता मैं अल्लाह का खलीफा हूँ, जिसके पास ताज होता वो कहता मैं अल्लाह का खलीफा हूँ। तो अल्लाह के खलीफा की निशानी बन जाती कि तख्त वाला खलीफा होता है, ताज वाला खलीफा होता है, लश्कर वाला खलीफा होता है, इक़्तिदार वाला खलीफा होता है, वोटों वाला खलीफा होता है, चाहो जलाल वाला खलीफा होता है। तो मेरे मालिक अब हमारे पास क्या निशानी है? तूने आदम को तख्त और ताज तो दिया ही नहीं, अब हमें कैसे पता चले कि बंदों का बनाया कौन है, अल्लाह का बनाया कौन है? खुदा ने कहा मैंने आदम को तख्त और ताज तो नहीं दिया, लेकिन मैंने आदम को एक इम्तियाज बख्शा था। मैंने आदम को फरिश्तों से सजदा करवा दिया था, मैंने आदम को फरिश्तों से सजदा करवा दिया था। अब क़यामत तक ये ना देखना तख्त में कौन बैठा है, ये देखना फरिश्ता किसके दरवाजे पे आ, जिसके दरवाजे पे फरिश्ता तख्त वाला। बंदों का बनाया हो सकता, लेकिन जिसके दरवाजे पे फरिश्ता है, जो फरिश्ते को देखे एक बार नहीं, मरते हुए तो फरिश्ते को हर कोई देख लेता। फरिश्ता जिसकी खिदमत पे मामूल हो, जिसकी ताबेदारी करे, और फरिश्ता हर किसी की ताबेदारी नहीं करता। कुरान अभी मिंबर पे लेके आओ, फरिश्ता मरियम के हुजरे में गया, मरियम ने पूछा इन्नी आऊज़ु बिर्रहमान, मैं तुझसे रहमान की पनाह चाहती हूँ। कौन है तू जो बगैर इजाजत के बतूल के हुजरे में आ गया? मरियम ने थोड़ा रोब झाड़ा तो फरिश्ता भी बोल पड़ा, उसने कहा रुक बीबी, अना रसूल रब्बिक, मैं तेरे रब का भेजा रसूल हूं। मरियम ने कहा क्यों आया है? उसने कहा तुझे बेटा देने आया हूं। कुरान मिंबर पे लेकर उसने ये नहीं कहा कि उसने भेजा है, मैं देने आया हूं, मैं देने आया हूं। गुलामन ज़किया, एक पकीज़ा बेटा, मैं तुझे देने आया। मरियम ने कहा मैं बतूल हूं, उसने कहा मैं रब का रसूल हूं, तुझे बेटा देने आया। मरियम ने पूछा तू कौन है? उसने कहा रब का रसूल हूं, बेटा देने आया। मरियम ने पूछा तू कौन है? उसने कहा रब का रसूल हूं, बेटा देने आया। मरियम ने पूछा कौन है? उसका रब का रसूल हूं, बेटा देने आया हो। सतर मैंने कत्ल नहीं करवानी, लफ्ज मैंने जमीन पे नहीं जाने देना। मरियम ने पूछा कौन है? कहता रब का रसूल हूं, बेटा देने आया हो। यही फरिश्ता ज़हरा के दरवाजे पे आया। ज़हरा ने पूछा कौन है? कहता फकीर हूं, रोटी लेने आया। बोलो जो हुसैन के नौकर बैठे, मालिक हुसैन। वहां क्या कह रहा है? वहां कह रहा है कि मैं बेटा देने आया हूं, यहां कह रहा है रोटी लेने आया हूं। अब नियाज बेग में फतवे की दुकान खुले तो फिर खुले, इसका मतलब है जिनका फकीर मरियम को बेटे दे सकता है वो अली हमें बेटे क्यों नहीं? बिस्मिल्लाह से क्या कहा इसने? मैं रोटी लेने आया। कुरान लिया हो, सुन्नी तफसीर दिखाऊं। तारुल कादरी ने लिखा तफहीमुल कुरान कि ये मक्के मदीने के फकीर नहीं थे, ये अल्लाह के भेजे फरिश्ते थे जो ज़हरा से रोटियां मांगते रहे। अब ये सवाल तारुल कादरी से पूछो, फरिश्तों को तो भूख लगती नहीं, सर हिलाने से बेहतर है जुबान तायीद कर सके। फरिश्तों को तो भूख लगती नहीं, फिर वो क्यों रोटी मांग रहे थे? अच्छा, जो नहीं खाते वो मांग रहे हैं। और जो रोटी के बगैर मर जाते हैं वो मांगते हुए मर रहे हैं। चले मैं अगला जुमला एक और गिरा खोल देता हूं। फरिश्तों की तख्लीक का मकसद क्या है? इबादत इलाही।
उनमें नफ्स नहीं, उनमें ख्वाहिश नहीं। खाना पीना, ओढ़ना बिछोना, बिस्तर, लिबास, औलाद, शादी, कुछ नहीं, सिर्फ इबादत। जो क़याम में है वो क़याम, जो रुकू में हो रुकू में, जो सजदे में हो सजदे। अब ये इबादत इलाही में मसरूफ है। उनमें से खुदा ने चंद फरिश्तों को भेजा है ज़हरा के दरवाजे पे रोटी में। सुनिए, मैं यहां मिंबर पे तकरीर कर रहा हूं, मुझे बाहर से कोई भाई आवाज दे, अलवी साहेब मजलिस छोड़े पहले आए चाय पी लें, तो अब मुझे बताएं क्या मुझे मिंबर छोड़ना चाहिए? ये है आला काम, वो है कमतर काम। हाँ, अगर मैं कमरे में चाय पी रहा होता और कोई तेज तेज आके कहता जल्दी करें, मिंबर खाली हो गया, अब मुझे चाय छोड़नी चाहिए, क्योंकि वो था कमतर काम। खतीब में और मजमे के जहन में चंद सेकंड का भी फैसला आ जाए ना, तो फिर बातें जाया होनी शुरू हो जाती हैं। जहन इकट्ठे चले तो फिर लफ्ज जाया नहीं होते। मैंने कहा कि हमेशा कमतर काम आला के लिए छोड़ा जाता है, आला काम कमतर के लिए नहीं छोड़ा जाता। फरिश्ते कर रहे थे अल्लाह की इबादत, खुदा ने कहा तस्बीहां छोड़ो ज़हरा से मांगो, तस्बीहां छोड़ो सैयदों से मांगो। खुदा ने फरिश्तों की इबादत छुड़वा के सैयदों से मंगवा के दुनिया को बताया है इनसे मांगना बिद्दत नहीं, फरिश्तों की इबादत है। मांगा है सैयदों, लिहाजा अल्लाह की हुज्जत के लिए तख्त और ताज जरूरी नहीं। हर दौर में उम्मत ने आले मोहम्मद से तख्त और ताज छीन के ये समझा कि शायद हम आले मोहम्मद को कमजोर कर देंगे, लेकिन ये सच्चाई रोज़े रोशन की तरह आया है कि हर हुकूमत हुज्जत के दरवाजे पे आई है। किसी भी दौर में कोई भी हुज्जत हुकूमत के दरवाजे पे नहीं। अली खामोश अपने घर बैठे रहे, हुकूमत बार बार जाती रही। आखिर जब तंग आ गए तो फिर थक हार के अली से कहने लगे, या अली आप हुकूमत करेंगे क्या? कहने मेरे बादशाह अली तेरे जुमले के। अल्लाह ने फरमाया उठाओ अपनी इस जख्मी ऊंटनी को, तुम्हारी हुकूमत मेरे नजदीक बकरी के नाक से बहते हुए पानी से भी कम था। मैं तुम्हारी हुकूमत को क्या समझूं? यही हुकूमत लालच बन के हसन के सामने आई। हसन ने ठोकर मार के बताया, तुझे मेरे बाबे ने तलाक दी है, और जिसे बाप तलाक दे वो बेटों पे हराम हो जाती है। यही हुकूमत हुसैन के सामने धमकी बन के आई। हुसैन ने पुर्जे उड़ा दिए। सज्जाद के सामने खौफ बन के आई। सज्जाद ने हुकूमत को रस्सियों में बांध दिया। बाकर के सामने रोब बन के आई, उसने कम सनी में हरा दिया। जाफर के सामने फितना बन के आई, उसने इल्म से शिकस्त दे दी। मूसा के सामने फिर फरौन बन के आई, उसने अता के दरियाए नील में डबो के मार दी। फिर जब रजा का दौर आया, अब ये मिन्नत बन के आ गई। कहां से चली थी, कहां से चली थी? कभी धमकी, कभी लालच, कभी खौफ, कभी रोब। चलते चलते मेरे बादशाह इब्ने मूसा रजा का दौर आया। अब कोई रोब नहीं, अब कोई धमकी नहीं, अब कोई लालच नहीं। अब वही शर्तें सामने रखी जो मुस्तफा के सामने रखी थी। मुस्तफा से भी कहा था रिश्ता भी देते हैं, बादशाहत भी देते हैं। चलते 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 आखिर इतनी मजबूर हो गई, आंख में मोहम्मद से किया कि फिर वही बात कही, रिश्ता भी ले ले, बादशाहत भी ले ले, किसी तरीके से
हमें लानत से बचा। इमाम रजा मदीना से निकले, अब सफर शुरू हो गया है खुरासान की तरफ। बादशाहत है मामून रशीद की। मैं पूरा मौजू इमाम रजा पढ़ने लगा। अगर आपकी समात मुकम्मल मतवज्जो। इमाम चलते चलते पहुंचे। जब इमाम पहुंचे तो ये बहुत लंबा एक वाकया मैं पढ़ूंगा तो बात इमाम के सफर पे ही खत्म हो जाएगी और मैं जहां पहुंचना चाहता हूं वो बात अधूरी रह जाएगी। नेशापुर का सफर इमाम का मशहूर तरीन सफर। इतनी दुनिया इल्म के लिए तरस गई थी, इतनी तरस गई थी कि इतना अरसा हो गया था बाबे इल्म बंद था। इतना तरस गई थी कि इमाम जिस घोड़े पे थे साथ साथ लोग कागज कलम उठा के आ रहे थे, ये बोले हम लिखे। और इमाम की वो हदीस जिसे सिलसिलतुज़ ज़हब कहा जाता है, वो हदीस आज भी उल्मा कहते हैं कि उसे कागज पे लिख के पानी में डुबो के गूंगे को वो पानी पिलाया जाए तो उसे जुबान मिल जाए। वो हदीस सिलसिलतुज़ ज़हब पढ़ के अंधे की आंखों पे फूंक मारी जाए उसे बिनाई मिल जाए। जब नेशापुर के करीब आके इमाम से पूछा गया कुछ तो बोल, इमाम ने फिर एक सिलसिला शुरू किया। इसे कहते हैं सिलसिला इस्मत, इसे कहते हैं शजरा तैयबा। इमाम ने कहा मैंने सुना है अपने बाप से, जिसका नाम मूसा कासिम था, उन्होंने सुना अपने बाप से जो जाफर सादिक थे, उन्होंने सुना अपने बाप से जो मोहम्मद बाकिर थे, उन्होंने सुना अपने बाप से जो अली ज़ैनुल आबिदीन थे, उन्होंने सुना अपने बाप से जो हुसैन इब्ने अली थे, हुसैन ने सुना है अपने भाई हसन के साथ बैठ के जो हसन थे, हसन और हुसैन ने सुना है अली से, अली ने सुना है मोहम्मद से, मोहम्मद ने सुना है जबरील से, जबरील ने सुना है अल्लाह से। इमाम ने पूरा सिलसिला पढ़ा। इस सिलसिले में एक भी कड़ी टूटी हुई नहीं थी। जब इमाम ने इतना बेहतरीन सिलसिला पढ़ा तो लोगों ने कागज कलम हाथ में क्या सुना। अब इमाम घुटनों पे खड़े हुए, जीन पे खड़े हुए। इमाम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह एक किला है। ये कह के इमाम फिर बैठ गए। सवारी फिर चली। लिखने वाले कागज कलम लेके पीछे भागे, मौला आगे। इमाम फिर घुटनों पे उठ के खड़े हुए। इमाम ने कहा इस किले में दाखिल जो होगा वो अमान पा जाए। लोगों के चेहरों पे खुशी आई। इमाम फिर बैठे, लोग फिर पीछे पीछे दौड़े। इमाम फिर घोड़े की सीट पे बुलंद हुए। इमाम ने कहा लेकिन इस किले में दाखिल होने की चंद शर्तें हैं। इतना कहना तो लोगों के सांस वहीं के वहीं रुक गए कि अब मौला पोहेगा कि वजू शर्त है, नमाज शर्त है, गुस्ल शर्त है, रोजा शर्त है, तकवा शर्त है, ज़ुहद शर्त है, इबादत शर्त है। इमाम का घोड़ा चलता गया, 40,000 कागज कलम इमाम के पीछे पीछे चलते गए। मौला वो शर्त क्या है, मौला वो शर्त क्या, मौला वो शर्त क्या है। इमाम घोड़े की सीट पे उठ के खड़े हुए, अपनी अबा को खोला, सीने पे आना मिन शरूतिहा, उन शर्तों में एक शर्त हम है वो शर्त। हमारे बगैर तुम ला इलाहा इल्लल्लाह में नहीं पहुंच सकते। इमाम पहुंच गए खुरासान। मामून ने कहा कि मौला मैं चाहता हूं कि आपकी बैयत हो। इमाम को तख्त पे बिठाया गया। इमाम ने कहा फिर उससे कहा बैयत करवाएं। तवज्जो मेरी तरफ रखिए। इमाम ने ऐसे हाथ बुलंद किया, लोग सामने लाइन बना के खड़े थे बैयत करने के लिए। इमाम यूं बैठे थे बिला तशबीह। मामून ने कहा कि मौला मैं बैयत करवाना चाहता हूं। इमाम ने कहा मैं बैयत करवा रहा हूं। उसने कहा मौला ऐसे बैयत नहीं, हम तो ऐसे करवाते हैं। इमाम ने मामून की तरफ देखा, बदबख्त तुझे नहीं पता मासूम किसी के आगे यूं नहीं करता। ये बैयत का तरीका तुमने कहां से लिया। और ये बात मैं आज मिंबर पे बताऊं, ये बैयत सकीफे से शुरू हुई थी, ये गदीर से शुरू हुई थी। गदीर में रसूल ने अली का हाथ ऐसे नहीं बढ़ाया, ऐसे उठाया। खिलाफत वालों के यहां बैयत ऐसे होती रही।
इमामत वालों की हाँ बैत ऐसे होती है। जो चुप है तुम्हारी खामोशी का ताला तोड़ूं। अगर आज भी देखनी हो कि इमामत किधर है, खिलाफत किधर है, अब पता चला कि अलम पे हाथ क्यों है। गाजी आज भी 12वें की बैत ले रहा है। और वैसे भी जिस घर की छत पे गाजी का हाथ ऐसे हो, उस घर में रहने वालों का हाथ कभी ऐसे नहीं होता, इसलिए कि हम गदीर वाले हैं। इमाम ने कहा हम बैत ऐसे नहीं करवाते, हम ऐसे करवाते। और रसूल का बैत का तरीका यह था कि छोटी उंगली से बैत शुरू करो और अंगूठे पे खत्म करो। ये बैत होती क्या है? बैत का लफ्ज है बेचना। 5 चीजें मासूम खरीदता है, 5 बेचता है। 5 चीजें मासूम के हवाले की जाती है। जान, इज्जत, माल, नफ्स, औलाद, ये मासूम की। इसके बदले में उससे 5 चीजें ली जाती है। इसके बदले में उससे 5 चीजें मासूम से खरीदी जाती है। जन्नत, बख्शिश, शफाअत, हश्र की जिम्मेदारी और कब्र के अजाब से बख्शिश। 5 चीजें दो, 5 चीजें लो। इस खरीदो फरोख्त को बैत कहते हैं। ये सिवाय मासूम के किसी की हो नहीं सकती, क्योंकि सिवाय हुज्जत के कोई ये चीजें दे नहीं सकता। सहाबी जन्नत में जा सकता है, ले जा नहीं सकता। वैसे भी मैं पाकिस्तान के हर मिंबर पे कह रहा हूं, मेरे अहले सुन्नत भाइयों ने इस्लामियात में वो वाकया बड़ी कसरत से लिखा है कि हमारे पास 10 सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ऐसे हैं जिन्हें नबी ने अपनी जिंदगी में बैत रिज़वान में जन्नत की बिशारत दी थी। और उन्हें मेरे अहले सुन्नत भाई अशराए मुबश्शरा कहते हैं कि हमारे पास 10 ऐसे हैं, हमारे पास 10 ऐसे हैं जिन्हें नबी ने जन्नत में जाने की बिशारत दी थी। मुझे इस वाकये में बहस नहीं करनी कि इसकी शरत कैसी है, ये वाकया है या नहीं है, लेकिन मेरे अहले सुन्नत भाइयों के पास सिर्फ 10 ऐसे हैं जिन्हें नबी ने जन्नत में जाने की बशारत दी थी। ये सारे वो बैठे हैं जिन्हें नबी ने जन्नत में जाने की जमानत दी है। बशारत वाले और जमानत वाले और। मतवज्जे हैं जी। इमाम ने फरमाया बैत ऐसे हो। इमाम की बैत हो गई। जब बैत हो गई तो अब मामून ने कहा मौला पहला हुक्म। मौला ने अपनी हुकूमत में, अपनी गवर्नमेंट में जो पहला हुक्म पास किया, जो पहला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया, वो हुक्मनामा क्या था? इमाम ने कहा सबसे पहला मेरा हुक्म यह है करेंसी तब्दील की जाए। मैं तारीख पढ़ने लगा हूं आपको। इमाम ने कहा करेंसी तब्दील की जाए। वजह, उससे पहले इस्लामी मुल्कों में चलता था रूम का सिक्का। रूम के सिक्के के ऊपर बुतों की तस्वीरें होती थी जिससे वो अपने मजहब की तशहीर करते थे। उस रूम के सिक्के की अहमियत पूरी दुनिया में ऐसे थी जैसे आज अमेरिकन डॉलर की, यानी कि अमेरिकन डॉलर आपको दुनिया के हर मुल्क में चल जाए। रूम के सिक्के के साथ खरीदो फरोख्त होती थी। इमाम ने कहा पहला मेरा हुक्म है जितने इस्लामी मुल्क हैं ये रूम का सिक्का नहीं खरीदेंगे। मतवज्जे हैं बात की जानब? तो मैं बात में कहूं जितने भी इस्लामी मुल्क हैं बस रखते हैं ये रूम का सिक्का नहीं खरीदेंगे। मामून ने कहा मौला फिर खरीदो फरोख्त कैसे होगी? इमाम ने फरमाया हम अपना सिक्का बनाएंगे। मालूमाती मजलिस सुनाना चाहता हूं। फौरन टकसाल को बुलाया गया, सिक्का ढाला गया। मामून ने कहा मौला सिक्का तो ढल गया, अब आप बताएं सिक्के पे क्या लिखे? काबा की तस्वीर बनाएं, ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवाएं। इमाम ने टकसाल से कहा सिक्का मेरे हाथ में दे। सिक्का हाथ में दिया। इमाम ने कहा जो अल्लाह की मर्जी होगी वो लिखवाएगा।
ये कह के इमाम ने दस्ते दुआ बुलंद किए, मेरे मालिक ये इस्लामी मुल्कों का सिक्का है, वो लिखवा जो तेरी रजा है। ये कह के इमाम ने अपनी अंगूठी से मोहर लगाई, लिखा हुआ था अली और वलीउल्लाह। क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह सब कोई पढ़ सकता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह हर कोई पढ़ सकता है। अली वलीउल्लाह वो पढ़ेगा जिसका ला इलाहा पे भी यकीन होगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह पे। अली वलीउल्लाह दीन की कच्ची पक्की का नाम नहीं, दीन की मास्टर डिग्री को अली वलीउल्लाह कहते हैं। इमाम ने कहा अली वलीउल्लाह का सिक्का, इमाम ने कहा भैया सिक्का बनाओ। वो सिक्का बन गया, वो सिक्का इस्लामी मुल्कों में पहुंचा दिया गया। अब दुश्मन के लिए तो वो मौत था कि दिल में बुग़्ज़ अली, जेब में अली वलीउल्लाह। मौला हुसैन, लेकिन नौकर के लिए, अली के मुहिब के लिए वो कीमत से ज्यादा कीमती था। लेकिन उन्हें यह भी पता था अली के शीयों को कि यह सिक्का हमेशा नहीं चलेगा, आकर थोड़ी देर के बाद इस सिक्के को बंद कर दिया जाएगा। लिहाजा अली के जितने शिया थे वो इस सिक्के को खर्च नहीं करते थे, उसे अपने पास रख लेते थे। फिर जब भी कोई सफर के लिए निकलता वो इस सिक्के को कपड़े में बांध के अपने बाजू में बांध के, मेरा इमाम ज़ामन है। ये पहचान होती थी शियों की। अगर आप किसी दूसरे मुल्क में गए और आपको कोई मुहिब्बे अहले बैत मिले, उस दौर में लोग मजहब छुपाते थे। शौहर बीवी को नहीं बताता था कि मेरा मजहब क्या है, दोस्त दोस्त को नहीं बताता था कि मेरा अकीदा क्या है। एक दूसरे से जब तन्हाई में मिलते और एक दूसरे से पूछते तो अली से मोहब्बत करता है या नहीं करता। फिर ये इमाम ज़ामन निशानी होती थी, ये आईडी कार्ड होता था, इसे खोल के दिखाते थे, मैं भी अली की विलायत का कायल हूं। एक दिन मेरे शहनशाह, मौजू पसंद है सरकार बात में, क्योंकि मजलिस मौला की है तो मैं पूरी गुफ्तगू मौला पे करूं। इतने फजाइल हैं अली इब्ने मूसा रजा के, अशरा पढ़ा जा सकता है। एक मजलिस हो सरकार की इल्मी बसीरत पे, एक मजलिस हो सरकार की सियासी फैसलों पे, एक मजलिस हो सरकार की जिंगों की हिकमत अमली पे। पूरी एक खुली किताब है मेरे बादशाह की सीरत। मेरे शहनशाह दरबार में बैठे थे, दरबार में बैठे बैठे मामून रशीद का ये तरीकाकार था कि जितने सियासी फैसले होते थे वो खुद करता था, इल्मी फैसले इमाम से करवाता था। और इमाम वैसे भी दुनियादारी के फैसलों को तरजीह नहीं देते थे। इमाम कहते सियासत जाने और तू जान। इसलिए अली और वलीउल्लाह पढ़ने वालों को सियासत से दूर रहने का हुक्म दिया गया। सियासत झूठ और मुनाफिकत की मां का नाम है। आले मोहम्मद ने से दूर रहने का हुक्म दिया। ये सबसे पहले अली के खिलाफ इस्तेमाल हुई थी। अब मौला सिर्फ इल्मी फैसलों के लिए दरबार में आते। मामून रशीद एक दिन दरबार में था, यहां दरबार में खुशबू का झोंका आया। इतनी तेज खुशबू थी कि हर कोई दाएं बाएं देखने में मजबूर हो गया, ये खुशबू कहां से आई। मामून रशीद भी अपनी जगह से उठा और उसने यूं देखा, ये खुशबू कहां से आई है। या दूर से एक शख्स हाथ का इशारा कर रहा था। मामून ने कहा इसे बुलाओ। कौन है तू? उसका जिसे ढूंढ रहा है। कौन? उसने कहा वो खुशबू मेरे पास है। मामून ने कहा कौन सा इत्र है, किस फूल की खुशबू है, कहां से खरीद के लाया है? उसने कहा ना ये फूल ना ये इत्र। फिर ये क्या है? उसने एक कपड़े को खोला, उसके अंदर एक डिब्बी थी, उसने डिब्बी को खोला, मामून के सामने किया। मामून ने कहा ये क्या है? उसने कहा तेरे रसूल के सर के बाल। ये मुंह मुबारक रसूल है।
नस्ल दर नस्ल हमारे पास आ रहे हैं। तो फिर उसने कहा अब मैं गरीब हो गया हूं, चाहता हूं ये बाल बेच दूं, लिहाजा मैं चाहता हूं कि तू खरीदे। मामून ने कहा कीमत? उसने एक बाल 100 दिनार, 7 बाल 700 दिनार। उसने कहा इतने कीमती क्यों? उसने रसूल के खरीदने। मशीरों ने मामून से कहा खरीद ले, कोई ना कोई चीज तो हमारे पास भी होगी, हम भी नबी के वारिस हैं। मुंह मुबारक हमारे पास होंगे, लोगों को जियारत करवाया करेंगे, कहेंगे हम वारिस है रसूल। मामून ने कहा खरीदो। बाल खरीदने के लिए जब वक्त आया, खजाने से पैसे दिए जाने लगे। मामून ने कहा रुक रुक रुक, ये कौन बताएगा कि ये रसूल के हैं? उसका खुशबू नहीं बता रही। उसका हमें क्या पता, हमने कोई रसूल देखा था? हमें क्या पता ये बाल और रसूल के खुशबू है। इतना कहना था, ये पीछे से किसी ने देखा, उसे ना बुलाएं जो मोहम्मद का बेटा है। हाँ हाँ जरा बुलाएं मौला अली इब्ने मूसा रजा को। मौला रजा को दरबार में बुलाया गया। पूरी रात भी वाह वाह कहो तो जुमले का कद बढ़ा। जब इमाम रजा को दरबार में बुलाया गया तो दरबारियों की हैरत की इंतहा न रही, वही खुशबू उधर से भी आ रही थी। मालिक हुसैन इन हाथों को सलामत रहे, जो खुशबू इधर से आ रही थी। बिल्कुल वही खुशबू उधर से आ रही। इमाम खरामा खरामा चलते हुए मामून के करीब आए। मामून ने नशिस्त को खाली कराया। इमाम कुर्सी सदारत पे तशरीफ फरमा हुए। मामून ने कहा सरकार फैसला ये करवाना है, ये लेके आया है मुंह मुबारक और इस शख्स का दावा है कि ये बाल नबी के हैं। आप बता सकते हैं कि क्या ये बाल रसूल के हैं? दरबारी यूं हैरान होकर देख रहे थे कि अब इमाम रजा क्या फैसला करेंगे। इमाम ने कहा बाल मेरे करीब किए जाए। तश्त पे बाल रख के इमाम के करीब किए गए। इमाम ने एक लम्हे बगैर उंगली का इशारा किया, ये 4 मेरे नाना के हैं, ये 3 मेरे नाना के नहीं हैं। ये 4 बाल मेरे नाना के हैं, ये 3 बाल जब से मजमा तेज हुआ है तब से खतीबों को भी तेजी आ गई। 4 बाल मेरे नाना के, ये 3 बाल मेरे नाना के नहीं। इतना कहना था, मामून करीब आया। करीब आकर देखने का मौला वैसे आपने फैसला तो कर दिया है, लेकिन ये दिखने में एक जैसे हैं, कद इनका एक जैसा है, रंगत इनकी एक जैसी है। मौला ये कैसे पता चल गया ये 4 तेरे नाना के, ये 3 तेरे नाना के नहीं? इमाम ने फिर फौरन चराग रोशन करो, फौरन आग रोशन की जाए। आग रोशन करना था। इमाम ने भरे दरबार में फौरन जब आग को सामने बुलाया गया, सामने बुला के इमाम ने 3 बाल आग में फेंके। तीनों के तीनों ही जल गए, तीनों के तीनों ही जल गए, तीनों के तीनों ही जल गए। इमाम ने 4 बाल आग में फेंके। आग में जाना था, या आग ठंडी हो गई, आग गुलजार हो गई। आग का गुलजार होना था। मामून ने कहा अच्छा मौला आज पता चला तेरे नाना के बालों को आग नहीं छूते। इमाम ने कहा बदबख्त, तेरी समझ में नबी का बाल नहीं आया, नबी की आल कैसे? तुझे नबी के बाल समझ में नहीं, नबी की आल समझ में कैसे? जो इतना रईस था वो गरीबुल गुरबा कैसे हुआ? मेरा मौला तुम्हें मशहद लेके जाए, अली के रोजे पे जाओ तो जलालत, हुसैन के रोजे पे जाओ तो करम, अब्बास की जर्री पे जाओ तो रोब, रजा के रोजे पे जाओ तो अमीरी। जो पहली बार मशहद जाता है ना, जो है इमाम रजा का हरम देखता है, सीना भाईजान यूं चौड़ा हो जाता है। शिया को फख्र होता है इस इमाम का नौकर हो। सोने के दरवाजे,
चांदी की सीढ़ियां, बेहतरीन हरम, ता हद निगाह, अमीरी ही अमीरी, खुशबू के झोंके, बेहतरीन ईरानी कलीम, खादमों की लंबी लाइनें। जाहिर चलता चलता जब इमाम की जर्री पे जाता है, जर्री को देखता है, फिर चेहरा खुश होता है। सोने की जर्री, राज कर रहा है ज़हरा का बेटा, लेकिन जिगर उस तब फटता है जब बंदा ज़ियारत की किताब उठाता है तो पहला जुमला लिखा अस्सलामु अलैका या गरीबुल गुरबा। गरीबुल गुरबा पढ़ के जाहिर जर्री पे सर मार के कहता अमीरी तेरी इतनी ज्यादा है तो गरीबुल गुरबा कैसे है। अगर सुनने वाला कान हो तो रजा की जर्री से आवाज आती है, जिसकी बहन परदेश में रोल के मर जाए, जिसका लाशा वतन में ना आए, जिसे प्रदेश में मुसाफिर समझ के दफना दिया जाए, वो गरीब होता है। ये जो आज हम में अज़ादारी की तहजीब है, ये हमें इमाम रज़ा ने सिखाई। इतना इमाम को हुसैन की अज़ादारी से प्यार था। किताबें कहती हैं जब इमाम मजलिस सुनने के लिए आते तो जहां बैठ के अब सुन रहे हैं ना, इस जगह का तकद्दुस बताऊं, इमाम बैठने से पहले भी उस जगह को चूमते, उठने से पहले फिर चूमते। एक दिन एक सहाबी ने कहा मौला आप अपने दादा की मजलिस की जगह को चूमते क्यों हैं? इमाम रज़ा ने कहा अगर मैं दुनिया को इसका तकद्दुस बताऊं लोग अपने घरों में जाना छोड़ दें, लोग रहे ही हुसैन की सफ़े अज़ा पे। मौला ने फरमाया ये वो जगह है जहां आके मलाइका अपने पर मस करते। मौला फरमाते अगर हमारे अज़ादार को मजलिस शबीर में बैठने का अजर बता दिया जाए। मौला फरमाते हैं कि अल्लाह जब अर्श में मलाइका से कहता फर्श पे देखो जहां हुसैन की मजलिस हो रही होती, तो मलाइका कहते हैं हमसे सारी जिंदगी की इबादत ले ले, हमें थोड़ी देर के लिए इस महफिल में जाने दे। इसलिए कि कायनात का कोई अमल ऐसा नहीं जिसमें 14 ने कहा हो कि हम तुम्हारे साथ हैं। किसी किताब में मुझे बताओ कि उन्होंने कहा मुसल्ला बिछाओ हम तुम्हारे साथ नमाज पढ़ेंगे, अफ्तारी के लिए दस्तरखान सजाओ हम तुम्हारे साथ अफ्तार करेंगे, हज के लिए एहराम बांधो हम तुम्हारे साथ हज करेंगे। एक ही वादा किया तुम हुसैन की सफ बिछाओ, कोई आए ना आए हम जरूर आएंगे। मर्दों में सजाद बैठ जाता है, औरतों में ज़ैनब बैठ जाती है। मेरे मौला अली इब्ने मूसा रज़ा, मौला अपने घर में रोजाना मजलिस करवाते थे। शबीर के जाकर का एहतराम मेरे मौला रज़ा ने सुनाया। इतना एहतराम करते थे अपने दादे के जाकर का। अक्सर देबल को बुलाते थे मरसिया सुनने के लिए। देबल एक दिन इमाम को मरसिया सुनाने के लिए, देबल अभी दरवाजे पे था, इमाम चल पड़े, देबल वहीं का वहीं रुक गया। इमाम ने कहा रुका क्यों है? उसने कहा आप चल रहे थे मैं आपके एहतराम में रुक गया। इमाम उसकी तरफ दौड़ के गए, इमाम ने उसके गले में बाहें डाल के जो जुमला पढ़ा वो जुमला सुनाओ। इमाम ने गले में बाहें डाल के ऐ मेरी दादी का मददगार, ऐ मेरी माँ फातिमा तो ज़हरा के मददगार। इमाम ने शबीर के जाकर के गले में बाहें डाली, इमाम हाथ पकड़ के लेके आए। देबल सर झुका के आया। इमाम ने कहा देबल कोई नया मरसिया भी लिखा है? आमिराबाद से लिखा है। इमाम ने कहा सुना मुझे, आज मैं अपने दादे को रोना चाहता हूं। देबल खड़ा होकर पढ़ने लगा। इमाम ने कहा रुक, मिंबर पे बैठ। देबल कहता मौला फिर आप कहां बैठेंगे? फरमाया जमीन पे। देबल तड़प के कहता मेरी जरूरत है, ज़हरा का बेटा जमीन पे बैठे मैं मिंबर पे बैठ जाऊं? फरमाया मैं हुक्मन कहता हूं तू जाकर शबीर बन के मिंबर पे बैठ, मैं आज़ादार शबीर बन के खाक पे बैठ। आज मुझे शबीर का आज़ादार बनने दे, आज मुझे हुसैन का आज़ादार बनने दे। देबल मिंबर पे हुक्म इमाम के तहत बैठ गया। देबल ने एक मरसिया पढ़ा। ये मरसिया अरबों में आज भी बड़ा मशहूर है। अरब आज भी इस मरसिये को सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। ये वही मरसिया है जिसे हमादे अहले बैत शहीद मोहसिन नकवी ने इसी मरसिये का उर्दू में तर्जमा किया था।
और वो बड़ा मकबूल हुआ था। ज़हरा तेरी कलियों का सहरा में बिखर जा। ये तखय्युल देबल है, ये देबल ने लिखा था। सज्जाद ये कहते थे मासूम सकीना से अब्बास के लाशे से चुपचाप गुजर जा। देबल मिंबर पे बैठा, देबल ने मिंबर पे बैठ के मरसिया शुरू किया। देबल लगा मेरा सलाम सैयदा तेरी औलाद पे, बीबी मेरा सलाम तेरे बेटे हसन को जिसे उम्मत ने तीरों से जख्मी किया। बीबी मेरा सलाम तेरे बेटे हुसैन को जिसका लाशा 3 दिन बगैर कफन के पड़ा रहा। बीबी मेरा सलाम तेरे बेटे सज्जाद को जिसने जेवर उठाए और शाम का बाजार अबूर किया। बीबी मेरा सलाम तेरे बेटे बाकर को जिसने कम सनी में कैद देखी। बीबी मेरा सलाम तेरे बेटे जाफर सादक को जिसे उम्मत ने जहर देकर शहीद कर दिया। बीबी मेरा सलाम तेरे बेटे मूसी कासम को जिसके जिस्म का गोश्त जिंदान की जंजीरें खा गई। देबल ने ही आखिरी शेर पढ़ा और आखिरी शेर पढ़ने के बाद देबल मिंबर से नीचे उतर आया। अब जो बंदा इमाम रजा के जनाजे पे वो मातम करेगा, देबल इमाम मूसा काज़म की शहादत का शेर पढ़ के नीचे उतरा। इमाम रजा रोते रोते उठे। इमाम ने एक कागज के टुकड़े पे शेर लिखा। इमाम ने कहा देबल दोबारा मिंबर पे जा, एक शेर दोबारा पढ़। देबल ने दोबारा शेर को हाथों पे लिया। इमाम ने लिखा मेरा सलाम सहारा तेरे उस बेटे पे जो तू उसमें गुर्बत की हालत में दफन हो जाएगा। ये शेर पढ़ने के बाद देबल ने हाथ जोड़े, हाथ जोड़ कर मौला मुझे तो नहीं पता फातिमा तू ज़हरा का कोई बेटा तू उसमें भी दफन है। इमाम ने अपने गिरेबान को चा किया, चा कर कहा ये तेरा वो गरीब इमाम है जो तू उसमें दफन हो जाएगा। इतना कहना था। देबल ने दोबारा शेर पढ़ा। या मस्तूरात की तरफ से कनात उठी। एक सफेद सर वाली करीब रोती हुई आई, रो कर देबल दोबारा शेर ना पढ़ना। जब से तूने शेर पढ़ा है कभी रजा की कोई बहन बेहोश होती है, कभी कोई बहन बेहोश होती है। इमाम रजा रोते रोते कनात के करीब है, रो के कहते रजा की बहनों तुमने सिर्फ भाई के कत्ल का शेर सुना और तुमने रोना शुरू कर दिया। हाय मेरा सलाम सैयदा ज़ैनब पे जो 70 कदम के फासले पे सर पे कुरान रख के कहती रही ना मार। तुमने सिर्फ भाई की शहादत का शेर सुना। इजाजत दो तो मैं 2 जुमले पढ़ूं शहादत के। गुर्बत की हालत में, परदेश में, जहां अपना भी कोई नहीं था, जब मामून मलऊन ने दरबार में बुलाया इमाम को जहर के लिए, इमाम ने अपने नौकर अबा सल्लत को साथ लिया। फरमा मेरे साथ चल, आज मेरा आखिरी दिन है। अबा सल्लत तड़पा, मौला क्यों? फरमाया आज मुझे दरबार में जहर दी जाएगी। इतना कहना था। अबा सल्लत ने कलाई पकड़ के कहा जब खबर है फिर जा क्यों रहा है? इमाम ने फरमाया नहीं, शहादत हमारा विरसा है, मुझे दरबार में जाना है। इमाम ने कहा हाँ अबा सल्लत मैं तुझे निशानी बताऊं, जाऊंगा मैं तन्हा, वापसी पे अगर मेरा अमामा चादर बन के मेरे सर पे हुआ तो समझ लेना तेरे इमाम को जहर मिल गई। अबा सल्लत हरवी खुद रवायत करता, वो कहता जब दरबार का दरवाजा आया ना, अबा सल्लत कहता मैंने आखिरी बार रजा का चेहरा देखा। इमाम रजा ने आखिरी बार यूं मेरी तरफ देखा। अबा सल्लत कदमों पे हाथ रखे कहता बहने गरीब ना कर, मौला तेरी बहने परदेश में है, मौला मिन्नत कर नौकर पे अभी यहीं से वापस चले चल, आ मैं तुझे मदीने छोड़ के आऊं। इतना कहना था। इमाम ने फरमाया अबा सल्लत में तेरी जन्नत का सामान, तूने अपने वक्त के इमाम का ख्याल रखा। अबा सल्लत कहता इमाम दरबार में चले गए, मैं दरबार के दरवाजे पे बैठ के रोता रहा, रो रो के कहता आए फातिमा ज़हरा मदद कर, तेरा बेटा गरीब हो के तन्हा दरबार में गया है।
अबा सल्लत कहता मैं बीबी से तबस्सुल कर रहा था, ये थोड़ी देर बाद मैंने इमाम रजा को दरबार से निकलते हुए देखा। अबा सल्लत कहता मैंने चेहरे पे मातम करना शुरू कर दिया, क्योंकि इमाम का अमामा खुल के चादर बन के इमाम के सर पे था। अबा सल्लत कहता काश वो दिन देखने से पहले मैं मर जाता। मैंने जमाने में बहुत बहुत लोगों को जहर के बाद जीते हुए देखा है। उसने कहा मैंने देखा है अभी जहर मिली, थोड़ी देर के बाद दरबार से बाहर निकला, जहां से रजा पांव उठा रहा था जमीन से खून आ रहा था। जहर इतनी शदीद थी, ज़हरा के बेटे के पांव के तलवे फट गए। आज रोको, मैं आज रोको। अब असल्लत कहता मैं रोता हुआ सामने आया। मैंने कहा रुक मेरा बादशाह, इन मलौनों ने इतनी शदीद जहर दी, मौला आपके पांव के तलवों से खून आ रहा। अब असल्लत कहता है मैंने अगला मंजर देखा, मेरा सर दीवार पे आया। अब अल्लाह जाने यहां कौन मातम करेगा। अब असल्लत कहता मैंने इमाम के पांव रोके थे या इमाम ने आंखों से पर्दा हटाया। इमाम कहता मैंने देखा इमाम की आंखों से लहू जारी था। रो के कहते तू पांव को रो रहा है, ओ मेरा जिगर फट गया। अब असल्लत कहता मैंने हाथ थामा, हाथ थाम के मैं लेके गया इमाम को घर। अब असल्लत कहता मैंने जल्दी जल्दी बिस्तर बनाया। इमाम ने कहा बिस्तर बाद में बना, जल्दी कर हर समा को बुला के ला। अब असल्लत कहता मैं हर समा मौला का नौकर, मौला का खास सहाबी, जैसे अली को अबू ज़र कंबर से प्यार था, ऐसे रजा को अब असल्लत और हर समा से प्यार। अब असल्लत कहता मैं रोता हुआ हर समा के घर की तरफ दौड़ा। अब असल्लत कहता जूं ही मैं बाजार में गया, तेज आंधी आ गई, इतनी तेज बारिश हुई। और ये असर है जब इमाम को जहर मिलती है तो हमेशा एक ऐसा तूफान आता है जिससे लोग डर जाते हैं। इसलिए कि कायनात में तब्दीली आती है जब हुज्जत दुनिया छोड़ रही होती है। अब असल्लत कहता है मैंने जिंदगी में इतना खौफनाक तूफान नहीं देखा था, ऐसे लग रहा था जैसे खुरासान में लहू की बारिश होने लगी है। इतनी तेज आंधी थी, दरवाजों के साथ दरवाजे लग रहे थे, लोग डर के अपने अपने घरों में बैठ गए। अब असल्लत कहता मैं रोता रोता हर समा के दरवाजे पे गया। मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, हर समा मुसल्ले पे बैठा था। मैंने कहा हर समा क्या कर रहा है? उसने कहा नमाज आयात पढ़ रहा हूँ। इतनी तेज और इतनी खौफनाक आंधी आ गई है, अल्लाह जाने किसी मजलूम का घर तो नहीं उजड़ गया। इतना कहना था। अब असल्लत कहता मैंने हर समा के गले में बाहें डाली, रोके का कोई मजलूम नहीं, हमारा इमाम गरीब हो गया है, हमारे मौला को जहर मिल गई है। अब असल्लत कहता बाजार में इधर से मैं रो रहा था, इधर से हर समा रो रहा था। अब असल्लत कहता मैं कभी हर समा को पकड़ता था, कभी हर समा मुझे पकड़ता था। हम एक दूसरे को सहारा देते देते जब इमाम रजा के घर गए, अब असल्लत कहता मैंने दरवाजा खोला, मैंने इमाम को बिस्तर पे ना पाया। मैंने हर समा से कहा मैं तो अभी मौला को बिस्तर पे छोड़ के गया था। वो कहते जल्दी जल्दी हमने चराग रोशन किया, हमने देखा रजा जमीन पे ऐसे तड़प रहा है जैसे मछली बगैर पानी के तड़पती है। अब असल्लत कहता मैंने कदमों पे हाथ रखा, हाथ रख के कहा मौला जहर का असर ज्यादा तो नहीं? इमाम रो के करके मुझे बता तुझे आने में देर क्यों हुई है? रो के करके मौला बाहर तूफान बड़ा तेज है, बाहर बारिश बड़ी तेज है। रजा रो के कहता तुम मर्द हो के घबरा गए, वो औरत हो के अकेली कौम की पहाड़ियों पे रो रो के कह रही है रजा मेरी ऊँटनी मर गई, मेरी कनीज मर गए। मातमे गरीब